Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and today we are going to discuss about class 11th chapter 2nd relations and functions. So guys, आज हम start करने जा रहे हैं chapter 2nd relations and function. तो before starting this chapter, let's clear out some basic things of this chapter. तो सबसे पहले आज हम इस chapter की basic things जो basic है इसका, ठीक है, वो clear कर लेते हैं. जैसे कि गाइस इस चैप्टर का नेम है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है. देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रिलेशन का मतलब क्या होता है. तो क्या होता है रिलेशन? देखो, हाँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रही हूँ आपको ओरली कि ये जो रिलेशन होता है हमारी लाइफ में, रिलेशन का मतलब आप रिलेशन वर्ड से ही समझ गए होंगे. रिलेशन कोई भी कॉन्टैक्ट होना किसी से, ठीक है. रिलेशन का मतलब किसी से कॉन्टैक्ट होना, ओके. संबंध मतलब यानी कि किसी को रिलेट करना, किसी को संबंध बताना, ठीक है. जैसे कि इस मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारी डेली जो हमारी लाइफ में संबंध, जैसे कि रिलेशन जो होता है किस किस के बीच में होता है. एग्जांपल, एक तो डॉक्टर का पेशेंट से, ठीक है. जैसे कि रिलेशन हो जाएगा डॉक्टर का पेशेंट से, ठीक है. टीचर्स का स्टूडेंट से, ओके. सिस्टर का ब्रदर से. इसी प्रकार से हमारे जो लाइफ में रिलेशन होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं, ठीक है. समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है. एक दूसरे को रिलेट करना, एक दूसरे से संबंध होना, ओके. एक दूसरे का लिंक होना, ठीक है, वही है हमारा रिलेशन. अब ये तो हमारी लाइफ में चल रहा है, ठीक है. लेकिन अगर मैथमेटिकली बात करें तो अलग ही होगा, ठीक है. तो मैथ्स में रिलेशन किस किस के बीच में होता है तो वो जानते हैं. देखो, मैथ्स में रिलेशन मैथमेटिकली जो रिलेशन होगा वो नंबर्स के बीच में होता है, ठीक है. नंबर्स का सिंबल्स, वेरिएबल्स, सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वेरिएबल्स, इस टाइप से मैथ में रिलेशन होता है, ठीक है. तो देखते हैं मैथ में क्या रिलेशन किस किस के बीच में होता है. जैसे कि नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स और सिंबल्स, वेरिएबल्स एंड सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ओके. तो ये मैथमेटिकली रिलेशन होता है. जैसे कि नंबर का, सिंबल से, वेरिएबल से, सेट से, प्रोडक्ट ऑफ सेट से, ये सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है. अब मैंने आपको मैं एग्जांपल दूंगी, ठीक है. मैंने बोला कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है. एक सेट ये है और दूसरा सेट है हमारा 1 2 3 एंड 4 5, ओके. सो आप बोल रहे हैं कि A सबसेट ऑफ V. A जो है B का सबसेट है, ठीक है. तो A जो है V का सबसेट का मतलब क्या हो रहा है कि जो A के जो एलिमेंट्स है वो सारे B में आ रहे हैं. A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या A का B से रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है. तो A का रिलेशन है B से. इन दोनों के बीच में है ना, है रिलेशन, ठीक है. क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है. तो देयर इज रिलेशन बिटवीन A एंड V, ओके. There is relation between A and B. अब देखो इन्हीं दोनों में क्या है, एक रिलेशन बन गया A एंड B में, ठीक है. तो यही होता है रिलेशन, यानी कि किसी से किसी को कांटेक्ट कराना, किसी से रिलेट कराना, यही है हमारा रिलेशन, ठीक है. अब देखो रिलेशन के बारे में तो हमने जान लिया मैथमेटिकल एंड लाइफ में भी. तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो देखते हैं, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अब एक्सरसाइज में यूज होंगे वो हम उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, ओके. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स. सो क्या है टॉपिक हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स. तो अब हम इसके बारे में जानेंगे. नाउ वी विल नो अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स. व्हाट आर ऑर्डर्ड पेयर, ओके. तो ये जानेंगे. तो देखो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स आर ऑफन used to represent two variables. यानी कि गाइस जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो यूज किया जाता है वो अक्सर किसको रिप्रेजेंट करता है, टू वेरिएबल्स को, ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टू वेरिएबल्स को. मतलब जैसे कि हम बोलेंगे x, मतलब मीन्स we mean like that x, y
इक्वल्स टू 7 कॉमा -2, ठीक है। मतलब गाइस ऑर्डर्ड पेयर आपको इस टाइप से दे रखे होंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 कॉमा -2। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ये 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 वेरिएबल्स को, ओके। तो एक वेरिएबल तो ये वाला हो जाएगा x और एक वेरिएबल हो जाएगा y, ठीक है। तो वी मीन लाइक दैट कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 कॉमा -2, ठीक है। वेयर x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -2। मतलब गाइस क्या हो गया, ये जो है x वो होगा 7 के इक्वल एंड y होगा -2 के इक्वल। समझ में आ गया। हमेशा ये वाली जो पहली वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू वो हमेशा x की होती है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है, ठीक है। सो द वैल्यू x इक्वल टू 7 is called x coordinate। और इसी को हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 7 को द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। इसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, ओके। इस वाले को क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट। एंड द वैल्यू y इक्वल्स टू -7 -2 इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू -2 को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। तो आई होप कि आपको इतने समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वेरिएबल्स को, ठीक है। 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है, आगे वाला x कोऑर्डिनेट, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट। एंड ऑर्डर्ड पेयर्स लाइक दैट, ऑर्डर्ड पेयर्स आर like that -2, 1, 2, -1, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 7, 10। गाइस ये सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 2 आपको दिख रहे हैं ना, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ये 2 2 पेयर्स मतलब 2 2 वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमें बोला गया है तो एक x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करा है, एक y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करा है, यानी कि 2 2 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एक x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये सारे क्या है, these all are examples of ordered pair, ओके, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के। अब एक बात और क्लियर करना चाहते हैं। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर तो आई होप कि समझ में आ ही गए होंगे क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर मैं बोलूँ कि ये जो 1, 2 है, क्या ये इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट टू 2, 1। क्या ये जो 1, 2 है ये 2, 1 के इक्विवेलेंट है। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2, 1 क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नो, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। वो कैसे, अभी हम देखेंगे। 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1। 1, 2 कांट बी रिटन लाइक दैट 2, 1 नहीं लिख सकते इसे। अभी हम जानेंगे क्यों नहीं लिख सकते, पहले इसको रफ कर लेते हैं। सो देखते हैं ये 1, 2 वाई 1, 2 can't be written like that 2, 1। why 1, 2 is not equivalent to 2, 1। देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ग्राफ पे शो करते हैं, ठीक है। एक मैंने बनाया क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसमें ये होती है x एक्सिस, ये वाली एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये पूरी लाइन है x एक्सिस, ठीक है। ये क्या है हमारी x एक्सिस एंड ये हमारी है y एक्सिस, ठीक है। बाई एक्सिस पे क्या रहता है, बाई की वैल्यू रहती है, और एक्स एक्सिस पे क्या रहती है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। इधर आता है ओरिजिन का मतलब यहाँ पे एक्स और बाई की दोनों की वैल्यू 0, रहती है ओरिजिन पे, ठीक है। इस पॉइंट पे 0, एक्स की वैल्यू भी 0 एंड वाई की वैल्यू भी 0, ओके। सो इधर तो x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और इधर x की वैल्यू नेगेटिव रहती है। ऐसे ही सेम y की वैल्यू इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें शो करना है 1, 2 एंड 2, 1 इस पे शो करेंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, 1, 2 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 का मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू, ठीक है। आगे वाली x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू होती है पीछे वाली मतलब 2, ठीक है, y कोऑर्डिनेट। सो x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे आ जाएगी, इधर मैंने बोला था जो x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो 0 से लेके आगे 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 1।
ओके। और इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, ठीक है। और बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। अब हमें बताना है बाई की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है और जो बाई की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ऊपर होती है, ठीक है, नेगेटिव नीचे। तो 0 और फिर 1 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है बाई की वैल्यू 2, सो इसको हम लिखेंगे 0,2 क्योंकि एक्स की वैल्यू बाई एक्सिस पे 0 रहती है, ठीक है, 0। अब देखो हम इसको ये अगर हम इसको इसके जस्ट एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे है 1,2, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिलेगी और अगर बाई एक्सिस पे 1 ड्रॉ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है 1,2, ठीक है। अब मुझे शो करना है 2,1। अब मुझे शो करना है कि x की वैल्यू 2 लेनी है और बाई की वैल्यू लेनी है 1, ठीक है। x की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 1 यहाँ तक हो गई, 2 यहाँ पे हो जाएगी, ओके। अब ये है 2,0 मतलब x की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 0 क्योंकि x एक्सिस पे बाई की वैल्यू 0 रहती है, ओके। अब यहाँ पे है x बाई एक्सिस, ठीक है। तो बाई एक्सिस पे ये है 2, बाई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 कहीं यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे इसके जस्ट सामने ये और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट फिक्स कर देंगे और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पे क्या है x की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू क्या है 1। तो अब आपने डिफरेंस देखो, अगर हम एक ग्राफ पे शो करेंगे ये वाले नंबर्स, ये वाले दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2,1 तो ये है और 1,1 की इस सिचुएशन जो पोजीशन है वो कितना डिफरेंस कर रही है, कितना डिफर कर रही है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1,2 का और 2,1 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती तो ये वाला पॉइंट भी तो यही होता। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है बिकॉज ये इसकी पोजिशन यहाँ पे, इसकी पोजिशन यहाँ पे है। सो आप खुद देख सकते हैं ग्राफ पे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है, कितना डिफरेंस है 1,2 में और 2,1 में। 1,2 ये यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन ये है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, ओके। सो we can easily say that 1,2 is not equivalent to 2,1 and 1,2 can't be written like that 2,1, ठीक है। तो यही है हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास अभी ये तो हमने बता दिया कि 1,2 और 2,1 को एक जैसा नहीं लिख सकते, इसी प्रकार से जैसे अपोजिट करके नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हमारे पास दे रखा है मैं एक ऐसी क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। इफ x, y इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 3, -1, ठीक है, ये दे रखा है। सो वैल्यू ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू में 1 ले लेते हैं, ठीक है, -1 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इक्वल टू में मतलब ये ले लेते हैं -1। तो हमें देखो अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा दे रखा है, अगर x, y इक्वल टू में 3, -1 दे रखा है तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अभी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने क्या बताया था, आगे वाला जो नंबर होता है वो x का, तो x इक्वल टू क्या है 3 एंड पीछे वाला नंबर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है -1। अब हमें निकालनी है इस वाली इक्वेशन की वैल्यू, क्या है इक्वेशन 3x प्लस y और -1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करना है हमें, x की जगह क्या है, हमने x की कंपेयर कर ली ना, x क्या है 3, तो x की जगह लिखेंगे 3 प्लस y क्या है, y इज इक्वल टू में -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और -1 तो ऑलरेडी है। सो 3 3 सा 9 और प्लस माइनस -1, सो क्या हो जाएगा 9 -1 -1 -2, 9 - 2 7। तो यही है हमारा आंसर इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। सो अगर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा कि इस टाइप से और हमें वैल्यू बतानी होगी तो हम बता देंगे, आगे वाला नंबर x कोऑर्डिनेट, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट। तो यही है हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो होप सो कि आपके ऑर्डर्ड पेयर्स समझ में आ गए होंगे। एंड अब चलते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड टॉपिक, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। सो इसको रफ कर देंगे एंड नाउ द टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे गाइस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। सो लिखेंगे सपोज two sets are non
सपोज टू सेट्स आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, टू सेट्स ए एंड बी. सपोज टू सेट्स ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, so the Cartesian product of sets is the set in which all the ordered pairs of set in which all the ordered pairs from set A to set V are existing called Cartesian product of sets is represented like A into B. मतलब गाइस देखो क्या दे रखा है, सपोज टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, ठीक है, आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट है, कोई ना कोई एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. ओके, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज द सेट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एक ऐसा सेट होगा इन विच जिसमें ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए से बी तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, आर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. उसे क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहेंगे. इज रिप्रेजेंटेड लाइक ए इंटू बी, और जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए इंटू वी से. ओके, मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, ऐसे थ्योरेटिकल आपके नहीं समझ में आने वाला, ठीक है. तो मैं एग्जाम्पल दूंगी. देखो मेरे पास है एक सेट ए, ठीक है, ए है, मैंने लिया ए वी और सी, और एक सेट लेते हैं, एक मैंने लिया ए वी सी और एक लेते हैं एक्स बाई, ठीक है, ये ले लेते हैं सेट. अब हमें निकालना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, अगर हमसे बोला जा रहा है इस वाले इक्वेशन में कि टू सेट्स आर देयर विच आर नॉन एम्प्टी सेट, दोनों सेट्स हैं विच आर नॉट नॉन एम्प्टी, यू कैन सी योरसेल्फ, देयर आर एलिमेंट्स हैं, तो इसको नॉन एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है. अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. बोला जा रहा है कि नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो हाउ विल यू फाइंड आउट, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे गाइस, ए इंटू वी, क्या करेंगे, ए इंटू वी. हम पहले क्या बोलेंगे, इसे ए इंटू वी बोलेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, ए को एक्स के साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले लिखेंगे ए कॉमा एक्स, ठीक है, पहले ए की मल्टीप्लाई किससे, एक्स से, ठीक है, पहले ए की एक्स से, ओके, पहले इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक्स से होगी, फिर इसकी करेंगे बाई से, ए कॉमा बाई, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर बी की करेंगे, सो बी कॉमा एक्स, फिर नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे, फिर बी कॉमा बाई, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर सी कॉमा एक्स से, फिर कॉमा लगा देंगे और सी कॉमा बाई, ठीक है, ब्रैकेट फ्री हो जाएगा सेट. यानी कि गाइस अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो पहले ए की लिखेंगे, देखो ए की कर रहे हैं ना, पहले ए इंटू वी, तो ए की करेंगे, ए की एक्स से करी पहले, ए कॉमा एक्स, फिर ए कॉमा बाई, फिर बी कॉमा एक्स, फिर वी कॉमा बाई, ठीक है, फिर सी कॉमा एक्स और सी कॉमा बाई. तो यही है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड वी, ठीक है. अब देखो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू वी, अब देखो ए इंटू वी, ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू ए एंड वी, ठीक है. क्या ये सेट इसके इक्वल हो जाएगा, वी इंटू ए के, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे,
देखो करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सेट क्या लिया a और v और मल्टीप्लाई कर दी a इंटू वी। अब निकालेंगे v इंटू ए, ठीक है, क्या निकालेंगे v इंटू ए। तो अब मैं इसे रफ कर देती हूँ बिकॉज गाइस ये तो थ्योरी है, ठीक है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, ये तो बस मैंने आपसे लिखा था आपको समझ में आ जाए। ओके, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मुझे थ्योरी वगैरह हमें नहीं रटनी, हमें तो केवल एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है। इसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मली बताना ही था आपको, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब इधर देखो हम क्या करेंगे, क्या जो a इंटू वी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a इंटू वी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट v इंटू a। लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड v इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट b एंड a। क्या ये दोनों इक्वल होंगे v एंड a, मतलब a इंटू वी इज इक्वल टू v इंटू a। इसको और देखो क्या ये इक्वल है या नहीं, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने देखो a इंटू ए, तो a इंटू वी तो हमने फाइंड कर ही लिया है। देखो a इंटू वी है हमारे पास, अब क्या निकाल लो v इंटू ए और निकाल लेते हैं, ठीक है, v मल्टीप्लाई a, ठीक है। सो निकालते हैं, क्या करेंगे, अब हमारे पास पहले b है फिर a है, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू क्या है x कॉमा वाई, एंड अब a नीचे पहुंच जाएगा, a क्या है a कॉमा v कॉमा c। ओके, ये है सेट। तो पहले हम क्या करेंगे गाइस, पहले x है ना, तो x की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो x कॉमा a आ गया, ठीक है। फिर x की मल्टीप्लाई b से करेंगे, सो क्या आ जाएगा x कॉमा b। ओके, फिर x है, x की मल्टीप्लाई c से, तो ये हो जाएगा x कॉमा c। फिर कॉमा लगा देंगे, और फिर y है तो y की मल्टीप्लाई a से करेंगे y कॉमा a, ठीक है। फिर y कॉमा a और फिर y कॉमा v और फिर नेक्स्ट y कॉमा c। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या इक्वल है। देखो ये क्या है a कॉमा एक्स, ये क्या है a कॉमा एक्स, और ये क्या है x कॉमा a। अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं होते। अगर मैं अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 कॉमा 2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 कॉमा 1। 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 को एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते, ठीक है, दोनों अलग होते हैं। मैंने आपको प्लॉट पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो वही है ये, क्या a कॉमा एक्स एक्स कॉमा a के इक्वल है, नहीं है, क्यों ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है गाइस। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, यानी कि a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू v कॉमा ए। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके जो सेट दे रखे हैं, ये दे रखा है a कॉमा एक्स और इसका क्या है x कॉमा ए। तो ये तो आपको दिख रहा है ना कि a कॉमा एक्स और x कॉमा ए नहीं है इक्वल, ठीक है। अगर आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो इसे ग्राफ पे, तो ये इक्वल नहीं आएंगे, एक पोजीशन अलग बताएगा, एक पोजीशन अलग बताएगा। सो वी कैन इजीली से दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू सेट्स a एंड v इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स v एंड a, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्वल नहीं होंगे। अब देखो नॉर्मली हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, ठीक है, बाकी इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज में। अभी का इसमें ऐसे तो एक साथ आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी एंड जैसे जैसे जो कंसेप्ट आएगा वो बताती जाऊंगी। ओके, तो अभी हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई इस टाइप से दे रखा हो, इफ a कॉमा v इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई दे रखा हो, देन क्या हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कंसेप्ट दे रखा हो कोई, तो आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा y, ठीक है। x की वैल्यू आगे होती है, y की वैल्यू पीछे, तो आपको ये करना है अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ, और जो भी मैंने आपको बताया क्या a इंटू वी v इंटू ए के इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नॉट। a इंटू वी इज नॉट इक्विवेलेंट टू v इंटू ए। ओके, 3। और अगर ऐसा दे रखा हो, नंबर ऑफ सेट a इंटू वी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसे, नंबर ऑफ सेट a एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सेट a इंटू नंबर ऑफ सेट b। लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि नंबर ऑफ सेट a इंटू b को क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में नंबर ऑफ सेट a एंड इंटू नंबर ऑफ सेट v इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेट v इंटू a। अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जितने नंबर इन दोनों में होंगे उतने ही नंबर b इंटू ए में होंगे, वो तो क्लियर सी बात है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्मूला, अगर गाइस हमें एक सेट दे रखा हो जिसके अंदर नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू p दे रखा हो, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सेट v इज इक्वल टू दे रखा हो q, और हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ सेट a इंटू
बी, तो क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स दे रखे हों पी और एक से दूसरे सेट बी में कितने एलिमेंट्स दे रखे हों क्यू। तो हमें क्या निकालना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सेट ए इंटू वी क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा और आपको ये पता है कि ए इंटू वी वी इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, जैसे कि हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें कैसे पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू था 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे एक सेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नंबर 2, देखो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n a इंटू एन बी, ठीक है। यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, दो सेट है हमारे पास, ठीक है, दो सेट है हमारे पास, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें जो भी सेट के एलिमेंट्स है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी सेट बी के एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ सेट ए इंटू बी, ओके। बात एक ही है, जैसे कि मेरे पास एक सेट है 1,2, ठीक है, एक सेट है ए कॉमा बी का। अब हमें क्या निकालना है कि इसके सबसेट क्या होंगे, ठीक है, सबसेट क्या होंगे। तो अभी क्या बोला था मैंने, इस ये फॉर्मूला जो लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने देखो एन ए, ठीक है, इंटू एन बी, यही तो होता है ना फॉर्मूला। और एन ए क्या है, एन ए क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो एक जो ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है ना, 1 और 2, तो 2 लिख दो। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अब दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें भी 2 हैं, ठीक है, उसमें भी 2 हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एन ए। गाइस एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 2, और फिर एन बी क्या निकाला हमने 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 16, यानी कि हमारे पास कितने सबसेट आ जाएंगे, अगर हम इसके निकालेंगे तो 16 आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा दे रखा है तो उसके सबसेट कितने आ जाएंगे 16, ठीक है। तो यही है हमारा। अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट, जैसे कि हमने इससे पहले वाला चैप्टर किया था, ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर था सेट्स, ठीक है, सेट से ही थोड़ा बहुत कोरिलेट है ये चैप्टर, ओके। तो जो सेट था उसके अंदर नंबर ऑफ, हमें अगर सबसेट निकालनी थी तो हम क्या करते थे 2 की पावर एन, 2 टू द पावर एन, वेयर एन क्या था, एन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। बट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेट ए एंड बी दोनों का दे रखा है, ए में भी और बी में भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ गया, और 2 की पावर 4 मतलब 16। सो अब हम बढ़ेंगे, अब हम नाउ वी आर गोइंग टू ऑन एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन से रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 2.1 इज देयर ऑफ चैप्टर 2 रेशंस एंड फंक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 में। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, इसमें दे रखा है इफ इस टाइप से दे रखा है इक्वल टू ये, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले, जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या बोला था, अगर ए कॉमा बी इक्वल्स टू में एक्स कॉमा वाई है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स कॉमा वाई की। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा एंड y इक्वल टू वी हो जाएगा। सेम अब हमें ये दे रखा है x कोऑर्डिनेट, ये दे रखा है y कोऑर्डिनेट, मतलब ये x ये y, ठीक है, और ये दे रखा है a और ये दे रखा है v। तो x को आगे वाले नंबर को आगे वाले के साथ कंपेयर, इसको कंपेयर करेंगे इससे एंड इसको कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आगे वाला एंड y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे पीछे वाले से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट गिवन x कॉमा 3 प्लस 1 कॉमा बाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू में 5/3 कॉमा 1/3, ठीक है। सो क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट,
सो कंपेयर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x/3 प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आगे वाले नंबर को आगे वाले के साथ बाई 5/3, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू में 5/3 और जो प्लस का मान इधर जाएगा माइनस में, एलसीएम ले लेंगे सो हो जाएगा 5 - 3/3, सो क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया x/3। इसको इधर देखते हैं, x/3 क्या हो जाएगा 2/3 के इक्वल, ठीक है, 3 से 3 कट, x इक्वल टू में क्या आ गया 2, ठीक है। सो x की सो ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 2, ठीक है, क्या आ गया 2 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने ये तो कंपेयर कर लिया, इसको करा आगे वाले नंबर के साथ, अब इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y - 2/3 इक्वल टू में 1/3, ठीक है। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/3, माइनस का है प्लस में जाएगा 2/3, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कट एंड y की वैल्यू 1, तो y क्या आया 1, तो x हमारे पास आ गया 2 एंड y आ गया 1, तो यही तो हमें निकालना था। सो यही हो जाएगा आंसर, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, जो कि हमें निकालनी थी। हमें दे रखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, सो x इज 2 एंड y इज 1, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2,1, ओके, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमेशा आगे और y कोऑर्डिनेट पीछे। So now we are having question number 2 of exercise 2.1 and there is given that if the set A has 3 elements, दे रखा है कि सेट है A, सेट A में 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड दिस सेट V, और जो B है वो हमें ऐसे दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A into B, तो हमें क्या निकालना है द सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इसमें, ठीक है, हमें निकालना है। मतलब गाइस क्या क्या दे रखा है उसे नोट कर लो और जो निकालना हो उस पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। गिवन दैट नंबर ऑफ सेट ए, क्या दे रखा है एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स दे रखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं 3, ठीक है, और नंबर ऑफ सेट वी, और हमें बी दे रखा है सेट, वो तो यही दे रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, इसे भी 3 दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड हमें करना क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू वी, ठीक है, इसमें हमें नंबर ये फाइंड करने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको लिखवाया था फॉर्मूले में, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वी, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। सो क्या होता है नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है 3, तो 3 लिख दो, इनटू नंबर ऑफ सेट वी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वी, तो वो भी 3 है, सो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। सो यही है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, तो 9 आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था क्योंकि हमें इसमें निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड वी। So now we are having question number 3 and in question number 3 there is given that एक सेट G दे रखा है, एक सेट S दे रखा है, हमें फाइंड करना है G into H, यानी कि हमें निकालना है G into H and H into G। तो पहले निकालेंगे G into H, क्या निकालेंगे G into H, आंसर 3 है, आंसर 3 गिवन है एक सेट G जो दे रखा है 7,8, एक सेट H है जो हमें दे रखा है 5,4,2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट G into H, हमें क्या निकालना है G into H, हम निकालेंगे G into H, ठीक है, ऐसे लिख दो 7,8 into 5,4,2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फिर बाद में 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, पहले 7 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 7 और 5 एक साथ, ठीक है, फिर 7 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 7 और 4 एक साथ, फिर 7 और 2 एक साथ, 7 और 2, फिर 8 और 5 एक साथ, 8 और 5 एक साथ, फिर 8 और 4 एक साथ, ठीक है, फिर 8 और 2 एक साथ। सो ये आ जाएगा हमारे पास G into H, क्या आ गया G into H, ओके। अब हमें क्या निकालना है H into G भी निकालना है, क्या निकालना है H into G, तो H हमें क्या दे रखा है, H दे रखा है 5,4,2 एंड मल्टीप्लाई G दे रखा है 7,8, निकालेंगे H, G। तो पहले क्या करेंगे 5 को किससे 7 के साथ, 5,7, फिर 5 को 8 के साथ तो 5,8, फिर 4 को 7 के साथ 4,7, फिर 4 को 8 के साथ तो 4,8, और फिर 2 को 7 के साथ तो 2,7, फिर 2 को 8 के साथ तो 2,8, ठीक है, ये है हमारा H into G।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो क्या पूछा था कि हमें पहले G इंटू एच निकालना था, फिर हमें H इंटू जी निकालना था। सो हमने निकाला G इंटू एच एंड H इंटू जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, सॉरी 3 का। अब गाइस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है ट्रू और फॉल्स। क्या दे रखे हैं? ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं। लेकिन एक बात भी कही गई है कि इफ फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। अगर हमारा जो वी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमसे करेक्ट करके वी लिखना है, ठीक है। दोबारा से लिखो उसे करेक्ट करके, ओके। तो ये देखो स्टेटमेंट हमें P दे रखा है, ये एक सेट है P जिसमें दे रखा है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स M और N, और एक सेट दे रखा है Q जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं N और M। फिर दे रखा है अगर हम P और Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आएगा? सो गाइस ये है फॉल्स। क्या है? ये है फॉल्स। अब फॉल्स है तो हमें इसे करेक्ट भी करना है, तो करेक्ट करेंगे। तो ये दे रखा है P इज इक्वल टू M, N एंड Q है N, M, ठीक है। हमें क्या निकालना है? P इंटू क्यू। क्या निकालना है? P इंटू क्यू। मतलब ये हो जाएगा M इन M, N मल्टीप्लाई N, M। ये हमें निकालना है, ठीक है। हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? पहले M की मल्टीप्लाई N से, सो ये हो जाएगा MN, ठीक है। फिर M की मल्टीप्लाई M से तो M और M, फिर नेक्स्ट N की N से तो N, N, फिर N की M से, सो ये हो जाएगा NM, ठीक है। सो हमें बोला गया था दोबारा से लिखो, अगर फॉल्स है तो फॉल्स था, हमने इसे दोबारा से लिख दिया, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। और अभी और भी दे रखे हैं इसके स्टेटमेंट। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? इफ ए एंड स्टेटमेंट सेकंड है, ठीक है। इसे बताना ट्रू है या फॉल्स है, वो देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। इफ ए एंड वी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देखो हमें दे रखा है 2 सेट दे रखे हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर है उसमें, ठीक है। ऐसा सपोज कर लो ए इज इक्वल टू दे रखा है ए, ठीक है, एंड 2 सेट दे रखे हैं, उसमें एक दे रखा है बी। समझ गए ना आप? एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, ठीक है। फिर देन ए इंटू वी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो क्या ए इंटू बी, जो ए इंटू बी होगा वो क्या होगा? वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। यस गाइस, बिल्कुल वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे x, y सच दैट, इस प्रकार की x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बिल्कुल राइट, ये है करेक्ट, यानी कि ट्रू, ठीक है। क्या है ये? ट्रू है ये। अब कैसे है? मैंने 2 सेट ले लिए, एक ले लिया a जिसके अंदर एलिमेंट है a, और एक सेट ले लिया b जिसके अंदर एलिमेंट है b, ठीक है। अब मुझे निकालना है a इंटू बी, ठीक है। क्या निकालना है? a इंटू बी। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? a, b, ये आ जाएगा ना। इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू वी इक्वल्स टू में x, y सच दैट x यहाँ पे a, b, इसमें क्या है? a, b है, सच दैट कि a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ठीक है। यानी कि गाइस ये एक ऐसा है, ये a इंटू बी को हम लिख सकते हैं a, b, जहाँ पे जो a है वो क्या है? a जो है स्मॉल a एलिमेंट, वो किस में बिलोंग कर रहा है? इसमें, ठीक है, सेट a में। और b जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? कैप सेट b में, ठीक है। तो बिल्कुल यही तो बताया गया है गाइस, यही बताया गया है कि ये जो है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास मिलेगा, जो हमने ये लिखा था मल्टीपल लिखा था सेट का, तो उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो किस में बिलोंग करेंगे? ए में और बी में, ठीक है। एक्स जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा? ए में, और वाई किस में बिलोंग करेगा? बी में, ठीक है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है ये। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आए तो वो किस में? ए में, जो ए है वो किसका एलिमेंट है? ए का, और जो बी है वो किसका है? सेट बी का, ठीक है। बस यही है हमारा, ये ट्रू है, ठीक है। अब है थर्ड स्टेटमेंट और इसका है लास्ट, यानी कि फोर्थ का लास्ट स्टेटमेंट। क्या दे रखा है वो देखते हैं। दे रखा है हमें एक सेट है, एक सेट दे रखा है a इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। दूसरा सेट हमें दे रखा है b इज इक्वल टू 3, 4। अब हमसे क्या बोला गया है कि a क्रॉस a इंटू वी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू में 5 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? b इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? b का मतलब जो सेट है 3, 4 और इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या हो जाएगा? कि नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट, ठीक है। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? कि एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है मतलब 5, ओके।
तो इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? इस सेट में से और इस सेट में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऐसा भी नंबर है कोई कॉमन है? बिल्कुल नहीं, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। 5 तो क्या मिलेगा? v इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, कोई कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, एक जैसा देखना। क्या है एक जैसा? कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा, कुछ नहीं है ना, मतलब नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हमें निकालना है a इंटू v इंटरसेक्शन 5, ठीक है। अब a क्या है? a हमें दे रखा है 1,2, ठीक है, इंटू क्रॉस v इंटरसेक्शन 5 जो है 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1,2 और इंटू एम्प्टी सेट। तो गाइस अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे आप, किससे करोगे? कोई नंबर है क्या, कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। जब कोई नंबर ही नहीं तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? क्योंकि ये तो 5 है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, सो ये है ट्रू, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रू है ये स्टेटमेंट, ओके, कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। मैंने आपको शो कर दिया कैसे आएगा, ओके। सो इस प्रकार से हमारे फोर्थ के जो 3 स्टेटमेंट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नाउ लेट्स गो ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दे रखा है एक सेट दे रखा है a, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? यानी कि अब हमें जो 3 सेट्स का प्रोडक्ट निकाला है। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, a इंटू ए। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे a, हमें क्या दे रखा है? a इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहले हम a इंटू ए प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? -1, और इंटू में -1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1, और फिर -1, बिल्कुल सेम, फिर हो जाएगा 1, -1, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। तो ये हो जाएगा इसके साथ निकालेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा -1, 1 और -1, और फिर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये -1 था, ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, मतलब माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1, -1, और ये हो जाएगा 1, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ कराना है? सेट ए के साथ, ठीक है, ए के साथ। ए हमें दे रखा है -1, 1, तो इसका कैसे करेंगे? देखो, पहले हम इसका करेंगे, ये हो जाएगा -1, और इसके साथ क्या आ जाएगा? -1, ठीक है, क्या आ जाएगा? -1, तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट, अब फिर क्या करेंगे? फिर इसको लेंगे -1, -1, इसको ऐसे ही, और फिर ये आएगा 1 के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब ये आ जाएगा -1, 1, ये -1, 1 ऐसे ही, और फिर ले लेंगे इसके साथ -1 के साथ, ठीक है। फिर -1 और 1, -1 और 1, और इसको ले लो अब 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1, -1 ऐसे ही, 1, -1 ऐसे ही, और इसको ले लो -1, फिर कॉमा, ठीक है। फिर क्या लिया? माइनस, अब 1, -1 ऐसे ही, 1, -1 ऐसे ही, और फिर क्या लेंगे? 1, इसको ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब 1, 1, 1, और ये -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1, 1, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितने पेयर बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार और चेक कर लो, ये है देखो -1, -1, और इसको हमने लिया -1 के साथ, ओके। फिर इसको लिया -1, 1, और इसको 1 के साथ, ठीक है। -1, 1 एक ऐसे ही, और इसको लिया -1 के साथ, ठीक है। फिर इसको लेंगे 1, इसको लिया, हाँ, -1, 1 और 1 के साथ, ठीक है। फिर इसे लिए 1, -1 और -1, फिर 1, -1, 1, और फिर 1, 1, -1, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो ये है हमारा आंसर, समझ गए? यानी कि मतलब गाइस, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स निकालना होता है तो 1, 2 ऐसे रहते हैं, 2 पेयर, और 3 के साथ कॉम्बिनेशन ऐसे, ये माइनस जो 3 वाला है वो 3 प्लेस पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा 5th का आंसर। एंड अब करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। क्या दे रखा है? अगर हमें 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है, 2 सेट हैं, उनका प्रोडक्ट करा तो ये आया, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आया, तो हमें वो दोनों सेट निकालने हैं। अब ए निकालना है और बी निकालना है, ठीक है। तो गाइस देखो, ए क्या हो जाएगा? आंसर ए निकालेंगे तो ए हो जाएगा ए, और ए है, आगे वाले एलिमेंट कौन से हैं? ए और बी, ठीक है, ए और बी। और अगर बी निकालेंगे तो पीछे वाले एलिमेंट, एक तो एक्स है, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे किसी को भी, और वाई है,
ठीक है। तो ए क्या हो गया, ए बी, और बी क्या हो गया, एक्स वाई। अब आपको देखना है क्या ये ठीक है, तो ए इंटू वी करके देखो, ठीक है। अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ए को एक्स से लोगे, ए को एक्स को लोगे, ठीक है, फिर ए को बाई से लोगे, और बी को एक्स से लोगे, और फिर बी को बाई के साथ लोगे, ठीक है। तो यही तो आया, यानी कि जो आगे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, आप जैसे कि जो नंबर आगे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, जो सेट पहले होता है, जो सेट पहले होता है, और किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते। अब ए बार बार आया, सोचो बार बार लिख दो, तो ऐसा नहीं, केवल ए एक ही बार लिखा जाएगा, वी एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं ना वो किस सेट के होते हैं, ए के। मल्टीप्लाई करने वाले आगे क्या है, ए दे रखा है ना हमें ए, तो ये है आगे वाले नंबर ए सेट के, ठीक है। पीछे वाले किसके होते हैं, वो पीछे वाले सेट के होते हैं। अगर आप निकालना हो वी इंटू ए, तो यही हो जाएगा, एक्स पहले आएगा और ए आएगा बाद में, एक्स कॉमा इस टाइप से आएगा ना, ठीक है। तो वो फिर ये हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बी के निकाल दोगे तो एक्स हो जाएंगे और बाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे वाले एलिमेंट किसके होते हैं, सेट ए के, जो आगे होता है, और जो पीछे वाले होते हैं वो बी के। और जो भी नंबर होता है रिपीट नहीं करते, जैसे ए पहले ए दे रखा है फिर बी दे रखा है, ठीक है, बी, तो वो आगे वाले नंबर के ए और बी, और पीछे वाले के एक्स कॉमा वाई। तो यही निकालना था हमें ए एंड वी। एंड हम निकालेंगे, अब करेंगे 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक सेट ए है 1,2 और एक सेट ये है वी, एक सेट सी और एक सेट डी, ठीक है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। तो इसके अंदर दो दे रखे हैं, दो मतलब 7 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट, दोनों अलग अलग है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा, चेक करो, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, 7 का फर्स्ट पार्ट टेकिंग LHS ले लेते हैं, और LHS क्या है, यह है ए क्रॉस V इंटरसेक्शन C, ठीक है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, V इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, V इंटरसेक्शन C। तो सेट जो B है वो हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, ओके। इंटरसेक्शन C क्या है, C है गाइस हमारे पास 5, 6। बताओ दोनों में से कॉमन क्या है, एक इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, देयर इज नो एनी नंबर विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस सेट, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें 4 तक है, इसमें 5 और कॉमा 6 है, सो एम्प्टी सेट, कोई भी कॉमन नहीं है तो उसे बोलेंगे एम्प्टी सेट, जिसे हम लिख सकते हैं 5 को लिखते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। वी इंटरसेक्शन सी, ओके। अब हमें निकालना ए इंटू वी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए हमारे पास ए सेट क्या है 1,2 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी एम्प्टी सेट से करोगे जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही तो मिलेगा, 5 तो मिलेगा। जब आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किसी से नहीं करोगे तो एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है, मतलब 5। तो LHS आया हमारे पास 5 एंड अब RHS क्या आएगा, RHS को देखो, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए इंटू वी निकाल लो, ठीक है, ए इंटू वी। तो सेट ए क्या है गाइस, ए है हमारे पास 1,2, ठीक है, और फिर इंटू बी क्या है, वी हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई 1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और फिर 1 का 4 के साथ, और फिर 2 का 1 के साथ, और फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ओके। सो ये हो गया ए इंटू वी। अब निकालनी है हमें, क्या निकालना है, ए इंटू सी, ए इंटू सी। तो ए हमें दे रखा है 1,2 और इंटू सी क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है 5,6। तो ए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 5 के साथ, 1,5, और फिर 1 को 6 के साथ, ठीक है, फिर 2 को 5 के साथ, और फिर 2 को 6 के साथ। अब मुझे ये बताओ, अब हमें क्या देखना है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मुझे बताओ इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। क्या आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है जो सेम हो, देखो क्या 1,1 इसमें है, नहीं है, 1,2 है, 1,2 इसमें है, नहीं है, 1,2, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4 नहीं है। तो ये भी हमें क्या मिला, 5। एम्प्टी सेट, कुछ नहीं है गाइस, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इन दोनों में, इस सेट में इस सेट में कोई कॉमन नहीं है। सो वेरीफाइड, देखो दोनों क्या है, वेरीफाइड, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारा है, प्रूव हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 आया और ये भी 5 आया, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, ओके। यही तो दोनों हमें इक्वल करना था, LHS को RHS के इक्वल करना था, जो कि हम कर चुके हैं। लेकिन अभी स्टेटमेंट सेकंड है, सेकंड में क्या दे रखा है
क्या A इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ V इंटू डी? तो A इंटू सी तो हमने निकाल रखा है ना, देखो क्या निकाल रखा है, A इंटू सी, A इंटू सी हमने। अब दूसरे की बात करें, ये तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड में देखना है, तो सेकंड में A इंटू सी जो है ये हमने निकाला है, A इंटू सी, क्या ये सबसेट है B इंटू डी का? तो B इंटू डी निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको रफ कर देंगे, फिर हम निकालेंगे V इंटू डी। अब देखो मैंने इसको रफ नहीं करा क्योंकि इसकी अभी हमें नीड है, A इंटू सी की हमें नीड है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना है जो A इंटू सी है ये हमने निकाल लिया A इंटू सी, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ V इंटू डी, क्या ये V इंटू डी का सबसेट है? तो पहले V इंटू डी और निकालो, V इंटू डी और निकालो, जबकि हमारे पास B क्या है, V इज 1, 2, 3, 4, ओके, इंटू D क्या है गाइस, D इज 5, 6, 7 और 8, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 को 5 के साथ, 1,5, फिर 1 को 6 के साथ, ठीक है, फिर 1 को 7 के साथ, 1,7, फिर 1 को 8 के साथ। पहले इसकी मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे, ठीक है, 5, 6, 7, 8 सबसे कर दी, ठीक है, कॉमा, फिर 2 को कर देंगे सबसे, 2 की मल्टीप्लाई इन चारों से, तो 2,5 और 2,6, फिर 2,7 और 2,8, ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई पूरे से कर दी, फिर हमें दे रखा है 3,5, पहले फिर 3 की मल्टीप्लाई इन चारों नंबर से कर देंगे, तो 3,5, फिर कॉमा 3,6, फिर 3,7, फिर 3,8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने 3 से भी कर दिया सबको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, फिर 4 से करेंगे, फिर 4,5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4,6 आ जाएगा, फिर 4,7 आ जाएगा, फिर 4,8 आ जाएगा, ठीक है, 4,8 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या है, V इंटू डी, ठीक है। फिर हमसे बोला है ये जो B इंटू डी है, B इंटू तो A इंटू सी जो है, क्या ये सबसेट है V इंटू डी का? सबसेट का मतलब गाइस होता है कि इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें आए, ठीक है, इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स तो ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आए। तो देखो आ रहे हैं क्या, 1,2 इसमें है, चेक करो, 1,2 इसमें है, कहीं भी 1,2 नहीं है कहीं नहीं है ना। तो जब ये ही नहीं है, ये सेट इसके अंदर ये है ही नहीं, ये ऑर्डर पेयर्स ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, A इंटू सी इज नॉट सबसेट ऑफ V क्रॉस D, ठीक है, नहीं है ये सबसेट का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो है ये एलिमेंट्स पेयर्स ये नहीं है इसमें, ठीक है, होने चाहिए थे सारे, 1,2 सेट होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये होना चाहिए था, ये ऑर्डर पेयर्स जो दे रखे हैं ये होने चाहिए थे 1,2, है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, A इंटू सी इज नॉट सबसेट ऑफ V इंटू डी, ठीक है, नहीं है क्योंकि इसके सारे ऑर्डर पेयर्स नहीं मैच कर रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस C इज नॉट सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अब हमारे जो 7 के 2 पार्ट से हो चुके हैं कंप्लीट, एंड अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो गई, मैंने 1,2 ये देख लिया, ठीक है, ये है हमारा सेट, ये है ये, ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला देख लिया जबकि ये है हमारा, तो देखो ये गलत हो जाएगा, ये है सेट, है सबसेट है इसका। कैसे, ये जो 1,5 है क्या इसमें आ रहा है, 1,5 बिल्कुल आ रहा है, 1,6 आ रहा है, 1,6 भी आ रहा है, 2,5 भी आ रहा है, 2,6 भी आ रहा है, तो देखो चारों के चारों ऑर्डर पेयर्स इसमें आ रहे हैं ना, तो यस A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, बिल्कुल बात सही है, ये है, ठीक है। मैंने पता है क्या देखा, मैंने ये ऊपर वाला देख लिया था, ओके, सो ये तो नंबर थे नहीं ना, इसीलिए मैंने बोला। अब चेक, ये है, जबकि ये है हमारा A इंटू सी, ये है, ठीक है, ये है हमारा A इंटू सी, ठीक है, ये तो इसके सारे जो ऑर्डर पेयर्स है वो इसमें आ रहा है, इसीलिए बोलेंगे सबसेट है, ठीक है। तो यस A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ V क्रॉस D। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक साइड A दे रखा है, एक साइड V दे रखा है, राइट A इंटू B, ठीक है, क्या निकालना है, लिखना है राइट A इंटू B, एंड फिर निकालना है हाउ मैनी सबसेट विल A इंटू V है, तो और जो A प्रोडक्ट करेंगे A और V साइड का, उनका सबसेट क्या होगा, ठीक है, तो उसे निकालेंगे, लिस्ट देम, उन्हें शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है उसे नोट कर लेंगे, क्या दे रखा है गाइस, सेट A, तो A इक्वल्स टू में दे रखा है 1,2, ठीक है, और B कौन सा दे रखा है 3,4। हमें क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B, हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। A हमारे पास है 1,2 और B है हमारे पास 3,4, ठीक है, तो फाइंड करेंगे, पहले क्या करेंगे, 1 को 3 के साथ, ठीक है, और फिर 1 को 4 के साथ 1,4, फिर 2 को 3 के साथ 2,3, फिर नेक्स्ट 2 को 4 के साथ, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड V।
दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर सबसेट्स इन सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, इसमें कितने सबसेट होंगे, तो मैंने आपको सबसेट का एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n और a इंटू वी। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a एंड v। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट a एंड v कितने हैं बताओ, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 2 की पावर 4 यानी 16, तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 16। ठीक है, 16 सबसेट बनेंगे। एंड गाइस वो हमें लिस्ट भी करना है, यानी कि शो भी करना है, तो शो करेंगे, पहले इसे रफ कर लेते हैं, बिकॉज जो 16 सबसेट्स हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो इसको पहले रफ कर लेते हैं फिर करेंगे। तो लिखेंगे सबसेट्स, एक तो हाँ सबका मतलब कोई भी सेट हो, ठीक है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट एक तो होता ही है 5 तो है ही। ठीक है, अब और फिर एलिमेंट्स जो भी नंबर दे रखे हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर्स को सेट बनाएंगे, जैसे 1,3 दे रखा है। ठीक है, एक ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हो जाएगा 1,4 और ये हो जाएगा, इस पर ब्रेसेस लगा देंगे, और 2,3 उस पर ब्रेसेस लगा देंगे, तो एक ये हो जाएगा, और वो एक हो जाएगा 2,4। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और बाकी निकालेंगे। सो अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1,3 इसको लिखेंगे 1,3 और 1,4। ठीक है, एक ये बन गया, एक पहले हमने ये दोनों ले लिए। ठीक है, फिर इसको फिर क्या करेंगे, ये दोनों लिए, फिर इसको और इसको लेंगे, तो इधर लिखेंगे 1,3 और 2,3। ठीक है, एक हमारा ये कॉम्बिनेशन बना, फिर इसको इसके साथ लिया, इसको इसके साथ लिया, अब इसको इसके साथ लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1,3। ठीक है, 1,3 एंड 2,4। ठीक है, इसको इसके साथ लिया, पहले हमने इसको इसको फिर इसको इसको फिर इसको इसके साथ ले लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर ये हो जाएगा 1,4 इसको ले लिया था ना, अब फिर 1,4 और इसको लेंगे, 1,4 और कॉमा हो जाएगा 2,3। ठीक है, एक बार हमने ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर इन दोनों का बनाएंगे, 1,4 और 2,4 का बन गया। ठीक है, पहले इन दोनों का बनाया, फिर इन दोनों का बना दिया, अब इन दोनों का बनाएंगे। सो ये हो जाएगा 2,3, 2,4। ठीक है, तो इन इसका बनाया किसका, पहले इन दोनों का बन गया। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर इन तीनों का बनाएंगे, इनका इनका इनका। सो इसे लिखेंगे 1,3 1,4 और ये हो जाएगा 2,3। ठीक है, इन तीनों का बनाया, किस किस का, इसका इसका और इसका, फिर इसका इसका, पहले इन तीनों का बन गया, फिर इन तीनों का बना देंगे। ठीक है, इसको छोड़ के इन तीनों का बनाएंगे। सो ये हो जाएगा 1,4 2,3 और 2,4। ठीक है, फिर देखो इसके आगे आप यहाँ से लिखना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पहले हमने इन तीनों का बनाया, फिर क्या करा, फिर इसको छोड़ दिया, इन तीनों का बनाया। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे और इन तीनों का बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1,3 और पहले इन तीनों का बनाया, फिर इन तीनों का बनाया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 1,3 2,3 2,3 और 1 2,4। ठीक है, फिर ये बना, फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये 14, 2 और रह गए हैं। ठीक है, तो पहले हमने किसको छोड़ा था, 1,3 और अब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको नहीं लेंगे, अब इन तीनों का बनाएंगे, इसका इसका और इसका। इसका तो शायद बन गया, तो इसका इसका और इसका बनाएंगे। ठीक है, 1,3 और 1 इस, हाँ ठीक है, तो इसका बनाएंगे, इसको रफ कर देते हैं। इसको नोट मत करना। ठीक है, इसके इधर। सो किसका बनाएंगे, 1,3। ठीक है, 1,3 और किसको छोड़ेंगे इस बार, 1,3 और
1,3 और 1,4 और 2, ये तो ले लिया साथ में, तो 1,3, 1,4 और इसको भी ले लिया, और इन तीनों का ले लिया, फिर इन तीनों का ले लिया, ठीक है, फिर किसका ले लिया, फिर इसका, इसका और इसका ले लिया, ठीक है। अब किसका लेंगे, इसका 1,3 और 1,4, 1,3, 1,4, हाँ, अब इसका लेंगे 1,3 और 1,4 और 2,4 का, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 और 15। एक बार और लेना है, देखो मैंने किसका लिया, इसका लिया और फिर इसका लिया, फिर इसका ले लिया, ठीक है। ऐसा लिया नहीं था ना, हमने नहीं लिया था, ओके। तो एक और रह गया जिसे हमें भी एक और देखना है, कौन सा है वो, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, एक ये खुद ही हो जाएगा। एक तो इसका सबसेट 5 है, ठीक है, और एक खुद, तो खुद को पूरा लिख दो, 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है। तो इसके 16 सबसेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 13 14 15 और एक 16, ठीक है। तो 16 सबसेट्स होंगे इसके, जो कि हमें लिस्ट करना था, लिस्ट यानी कि शो करना था, दिखाना था यहाँ पे, तो हमने वो भी राइट किया, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 8 था, जो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब क्वेश्चन करेंगे 9 वाला। सो देखते हैं 9 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेट्स सी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या दे रखा है, लेट ए एंड वी टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स दे रखे हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, सच दैट, इस प्रकार कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, यानी कि एक सेट जो है ए है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें 2 हैं गाइस, ठीक है। और इफ़ x, 1 और y, 2 2,1 आर इन a इंटू वी, और ये पता है ये हमें क्या दे रखा है, a इंटू वी इस टाइप से दे रखा है, a इंटू वी में दे रखा है x, 1, ठीक है, x, 1 और फिर कॉमा y, 2 और 2,1 दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें, a इंटू वी, तो हमें क्या निकालना है, सेट a निकालना है और सेट b निकालना है, ठीक है। तो हमने पहले भी कर चुके थे, क्या करेंगे, जो सेट a है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, ठीक है। तो सेट a का मतलब क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y और 2, ठीक है। और उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 3 और सेट b में 2 है, तो b क्या होता है, पीछे वाला 1, ठीक है, और 2 और फिर 1, तो 1 एक ही बार लिखेंगे। तो देखो सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2, 1 और 2 और 3 थे ए में। तो यही हमें निकालना था, ए निकालना था, बी निकालना, जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी दे रखा था। और जो ए होता है, ए का मतलब जो आगे वाला नंबर होता है, आगे क्या है, ए, तो आगे वाला सेट के नंबर आगे वाले x, y और 2, और पीछे वाला सेट क्या है, बी, तो उसके नंबर पीछे वाले 1 2, ठीक है। तो ये बाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एंड अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मींस 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 10th क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि हैज़ 9 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 9, ठीक है, 9 दे रखा है हमें एमोंग। और जबकि ये होता क्या है, एन इंटू एन क्या होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन ए इंटू ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि ये यहाँ पे होता है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी, लेकिन अब यहाँ पे बी की जगह ए दे रखा है, तो हम बी की जगह ए की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ओके। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, क्योंकि हमें ए इंटू ए दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या दे रखा है, और ये इस टाइप से दे रखा है, यानी कि a इंटू ए जो है वो ऐसे दे रखा है, -1, 0 और फिर 0, 1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दे रखा है हमें, और तो ये कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, क्या दे रखा है, ये n 9 दे रखा है ना,
तो नंबर ऑफ ए इंटू ए। एक बात बताओ, जब इसकी मल्टीप्लाई 9 से की गई है, ये भी दोनों सेम है, ये ए और ए, यानी कि मल्टीप्लाई 9 की किससे करी गई होगी, 3 इंटू 3 से करी गई होगी, तभी तो 9 आया है, और ये दोनों तो हैं ही सेम। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों है तो एक ही, ए और ए, ठीक है, बात एक ही है, यानी कि 3 है नंबर, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब हमें जो सेट है ना वो केवल एक ही सेट दे रखा है, ठीक है, उसी का प्रोडक्ट कराया गया है। जैसे कि हमें एक ही सेट दे रखा हो, जैसे कि 1,1 है तो सेट ए ही दे रखा हो, इसी का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से दे रखा है, इसी का प्रोडक्ट करें देन। तो नंबर ऑफ, अगर हम इसका करेंगे प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, ए में कितने एलिमेंट है 2, तो ए में भी 2 होंगे ना, 2 इंटू 2 4। इसी प्रकार से अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना दे रखा है 3, तो फिर दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू ए, तो 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना दे रखा है 3, और तो वो ए जो सेट दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, और बाकी जो भी नंबर है ना ए इंटू ए वो इस टाइप से दे रखे हैं, ये है, ठीक है। तो सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो -1 है, ठीक है, एक 0 है, और फिर एक है 1, तो ये है हमारे पास सेट, ठीक है, ये हमारे पास सेट है ए। अब हमें फिर निकालना क्या है, फाइंड दिस सेट ए हमने निकाल लिया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए, और हमें ए इंटू ए भी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटू ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट ए इंटू ए और इंटू ए। तो निकालेंगे ए इंटू पहले ए इंटू ए निकाल लो, ए इंटू ए, ठीक है, सॉरी ए इंटू ए ही निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स निकालना है, तो ए इंटू ए ही निकालना है बस हमें। सो ये हो जाएगा -1 0 1, ठीक है, और इंटू कर दो -1 0 और 1, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे, पहले -1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे -1 के साथ, ठीक है, फिर -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, ठीक है, फिर 0 का 1 के साथ, और फिर 1 का -1 के साथ, और 1 का 0 के साथ, और 1 का 1 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू ए, 2 सेट थे ए इंटू ए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है। हमें यही निकालना था कि ए इंटू ए निकालना था, सो हमने निकाल दिया, ठीक है, इस टाइप से, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। सो गाइस, इन दिस एक्सरसाइज वी कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी है 2.1 हैज बीन कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। सो हाँ, होप सो कि आपके समझ में आई होगी, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट करेंगे 2.2, वो कल करेंगे। सो थैंक्स फॉर, अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।